नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आप सभी के समक्ष त्रयोदशा पाठा शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि का अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का अर्थ समझा दिया गया था। तो प्रारंभ करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य किस प्रकार हम हल करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में यानी एक शब्द में लिखें। तो पहला प्रश्न है इयम धरा कई स्वर्णवद भाति। यह पृथ्वी किसके द्वारा सोने के समान, वद का मतलब होता है समान, भांति मतलब सुशोभित होती है। यह पृथ्वी किसके द्वारा सोने के समान सुशोभित होती है। तो शस्य यानी हरी भरी फसलों के द्वारा, तो इसका आंसर होगा शस्य। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत स्वर्ण भूमि कहाँ सुशोभित होती है। तो ये भारत की जो स्वर्ण भूमि है कहाँ पर सुशोभित होती है बच्चों। शितौ, शितौ मतलब पृथ्वी पर। यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, इसलिए शितौ आप रूप देख रहे हैं। इयम केशाम महाशक्ति भी पूरिता। यह किसकी महाशक्तियों से पूरित यानी परिपूर्ण है। तो यहाँ पे केशाम की जगह पे हम लिखेंगे अणुनाम, यानी कि अणुओं की, परमाणुओं की शक्तियों से परिपूर्ण है। केवल वन वर्ड में आंसर देना है, अणुनाम। इयम भूः कस्मिन युतानाम अस्ति। यह पृथ्वी किस से युक्त है। प्रबंधे, किससे युक्त है, प्रबंधे। पीछे आपने पाठ के अर्थ में भी पढ़ा था। अत्र किम सदैव सुपूर्णमस्ति। यहाँ क्या हमेशा, सुपूर्ण मतलब भली भांति, पूर्ण रूप से भरे रहते हैं। खाद्यान्न भांडम यानी जो खाद्यान्न हैं, जितने भी अन्न हैं उससे भरे रहते हैं। अगला प्रश्न है समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत। समानार्थक पद इस पाठ से चुनकर लिखने हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको शब्द दिए हुए हैं और इसके ब्रैकेट में आपको इनके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखते हैं पहला पृथिव्याम। पृथिव्याम यानी पृथ्वी, और इसका आपको समानार्थक देखना है। तो अभी मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया था शितौ। शितौ का मतलब भी पृथ्वी होता है, तो ये इसका समानार्थक हो गया। पर्वतेशु का मतलब पर्वत होता है, और त्रिलोक क्या मतलब तीनों लोक। तो यहाँ पे सबसे समानार्थक शब्द शितौ है। दूसरा है सुशोभते। सुशोभते मतलब सुशोभित होता है, तो इसका समानार्थक होगा भांति। देखिए, मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखते का मतलब होता है लिखना, और भांति का मतलब सुशोभित होना, और पिबती का मतलब है पीना, पीता है। तो अगला है बुद्धिमताम। बुद्धिमताम यानी विद्वान से मतलब है। तो पर्वणाम तो उत्सव आपके पर्व हो गए, उत्सवानाम उत्सव हो गए, और विपश्च जनानाम ये हो गया आपका इसका समानार्थक शब्द बुद्धिमताम का यानी विद्वान लोगों। अगला है मयूराणाम। मयूराणाम मतलब मोरों का। तो मोरों का पर्यायवाची क्या है, समानार्थक क्या है, शिखी। शिखी भी जो है मोर को कहते हैं, तो शिखी नाम आ जाएगा। शुका नाम कहते हैं पक्षियों को। शुक मतलब तोते, शुक का मतलब हो गया तोते, और पिका नाम मतलब कोयल। तो यहाँ पे आपको मयूर का समानार्थक लिखना है शिखी नाम। अगला है अनेकेशाम। अनेकेशाम मतलब बहुत, अनेक। तो जनानाम मतलब लोग, और वैज्ञानिका मतलब वैज्ञानिक, और बहुनाम मतलब बहुत। तो ये दोनों एक दूसरे के समानार्थक हुए, तो यहाँ पे हम बहुनाम लिख देंगे। अब इस श्लोक के अंश को आपको मेल करके लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, त्रिशूलाग्नि नागई पृथिव्यास्त्र घोरई। इसके आगे का आपने जो पीछे पाठ पढ़ा है उसमें इसके आगे का आपका आएगा अणुनाम महाशक्ति भी पूरी ते। यहाँ पे मैंने नंबर भी डाल रखे हैं। अगला है सदा पर्वणानाम उत्सवानाम धरेयम। तो नंबर 2 पे है शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। वने दिग्गजानाम तथा केसरी नाम। वने दिग्गजानाम केसरी नाम, इसको जोड़ेंगे हम तीसरे नंबर पे। तटी नाम इयम वर्तते भूधराणाम। अगला है सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम, यह है नंबर 4 पे। तो देखिए इसे जोड़ेंगे इससे। नदी, नदी नाम, यहाँ पे नदी नारम लिखा हुआ है, नदी नाम लिखेंगे आप, रा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जलम यत्र पीयूष तुल्यम। सबसे आखिर है इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या। तो इसका सबसे लास्ट में किससे जोड़ेंगे, जगत वंदनीया च भू देव गेया। अब अगला प्रश्न है बच्चों, चित्रम दृष्ट्वा उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरु। चित्र एक आपके देख रहे हैं, यहाँ पे चित्र बना हुआ है। तो चित्र को देखकर पाठ से, आपको पाठ में कई शब्द दिए हुए हैं,
तो उपयुक्त पदों को लेकर आपको वाक्य पूर्ति करनी है। देखिए नीचे मैंने यहाँ पे वाक्य पूर्ति भी कर रखी है। पहला है आपका अस्मिन चित्रे एका, क्या दिखाई दे रहा है इसमें, ये नदी दिखाई दे रही है। हम लिखेंगे नदी बहती, नदी बह रही है। नदी पर्वतात निसरती, और पीछे क्या दिखाई दे रही है, पर्वत दिखाई दे रहे हैं। तो नदी पर्वत से निकलती है। कहाँ से दिखाई दे रही है आती हुई नदी, पर्वत से आती हुई दिखाई दे रही है। अब अगला प्रश्न है आपका इसी का अगला, नद्या जलम भवती, नदी का जल होता है। तो पाठ में आपने पढ़ा था पीयूष तुल्यम, यानी कि अमृत के समान, तो यहाँ पीयूष तुल्यम भर देंगे। फिर अगला है शस्य सेचनम भवती, शस्य यानी फसलों को की सिंचाई होती है किससे, नदी जले, नदी के जल से। अगला है भारतः भूमि अस्ति, भारत की भूमि कैसी बताइए, स्वर्ण सोने के समान, और कृषकाणाम किसानों की, तो यहाँ पर स्वर्ण और फिर कॉमा लगाकर यहाँ पर दोनों की है, इसलिए कृषकाणाम च, और लिख देंगे सोने और किसकी, किसानों की। अगला प्रश्न है आपका चित्राणि दृष्ट्वा मंजुषाता उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरु। चित्र देखिए, आप चित्र देख रहे हैं, इसमें इसको देखकर आपको यहाँ पे आपको मंजूषा भी दी हुई है, नीचे आपको इन शब्दों को भरना है। तो देखिए सबसे पहले अस्मिन चित्रे, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, अस्त्र दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ पर देखिए का नंबर मैंने डाल रखा है, यहाँ पे नंबर भी डाल रखे हैं इसी के अनुसार मैंने, तो यहाँ पे भर देंगे अस्त्राणि दृश्यन्ते। अगला है एतेषाम अस्त्राणाम युद्धे भवति, इन अस्त्रों का युद्ध में होता है, क्या होता है, प्रयोगा, यानी इन अस्त्रों का युद्ध में प्रयोग होता है। फिर अगला है भारतः एतादृशानां प्रयोगेण विकसित देशा मन्यते, भारत ऐसे प्रयोग से विकसित देश मानते हैं। तो कैसे, ऐसे अस्त्रों के प्रयोग से विकसित देश मानते हैं। फिर अगला है आपका अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगा अपि भवति, यहाँ परमाणु शक्ति का भी प्रयोग होता है। देखिए घ नंबर मैंने यहाँ पर डाल रखा है भवति पर। अगला है आधुनिकई अस्त्रई अस्मान शत्रुभ्या रक्षन्ति, आधुनिक अस्त्रों से सैनिक हमारी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। अगला है सहायतया बहुनी कार्याणि भवन्ति, सहायता से बहुत से कार्य होते हैं, किससे, उपग्रहाणाम, उपग्रहों की सहायता से बहुत से कार्य होते हैं। फिर अगला प्रश्न है बच्चों आपका, ये एक आप चित्र देख रहे हो इसमें, कि इस चित्र को देखकर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 5 वाक्य लिखे हुए हैं। ये चित्र आपको दीपावली का दिखाया हुआ है, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि ये चित्र दीपावली का है। तो देखिए सबसे पहले इसके अतिरिक्त भी आप अपनी अन्य लाइनें बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको लिख के दी हैं। तो पहला है अस्मिन चित्रे दीपावली महोत्सव दृश्यते, यानी इस चित्र में आपको दीपावली महोत्सव क्या दिखाई दे रहा है। सर्वे दीपई द्वारम सज्जंती, सभी जो लोग खड़े हुए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द्वार पर दीपई, दीपों से द्वार को सजा रहे हैं, सज्जंती, ठीक है। फिर अगला है अस्मिन चित्रे भ्राता भगिनी माता पिता च उत्सवा आयोजयन्ति, इस चित्र में भाई बहन माता और पिता उत्सव मना रहे हैं, आयोजयन्ति, ठीक है, बहुवचन। अत्र अष्टौ दीपकाः प्रज्वलन्ति, आप देखिए चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे 4 इधर हैं और 4 इधर हैं, तो अष्टौ यानी 8 दीपक जल रहे हैं। सर्वे नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति, सभी नए वस्त्र धारण करते हैं। अब दूसरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है, एक बहन है और एक भाई है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रक्षाबंधन का चित्र है। तो इससे भी संबंधित आपको जो वाक्य बनाने हैं, तो मैंने वाक्य यहाँ पर आपको बनाकर दिए हैं। देखिए पहला है आपका एतत् रक्षाबंधनम पर्वमस्ति, यह रक्षाबंधन का पर्व है यानी त्यौहार है। रक्षाबंधनम पर्व श्रावण मासस्य, श्रावण मतलब सावन का महीना, ठीक है, श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम तिथौ भवति, रक्षाबंधन का त्यौहार कब होता है, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को होता है। अगला है भगिनी स्वय भ्रातरम रक्षा सूत्रम बध्नाति, बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, यानी कि राखी बांधती हैं। भगिनी भ्रातरम मिष्ठान्नमपि ददाति, बहन भाई को मिठाई भी देती है। भ्राता अपि स्वभगिनीम उपहारम ददाति, भाई भी अपनी बहन को उपहार देता है, क्या देता है, उपहार देता है।
अब एक पिक्चर और चित्र आपको और दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे जंगल का है, तो इसमें भी मैंने आपको वाक्य बनाकर दिए हुए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। अत्र चित्र दृष्ट्वा संस्कृत भाषायां पंचवाक्येषु प्रकृति वर्णनम कुरुत। यहाँ चित्र को देखकर संस्कृत भाषा में आपको क्या करना है, 5 वाक्यों में प्रकृति का वर्णन करना है। प्रकृति का मतलब यहाँ पे जो भी आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं का नंबर पे, अस्मिन चित्रे वृक्षा सन्ति। आप इस चित्र में क्या देख रहे हो, वृक्ष देख रहे हो, तो अस्मिन चित्रे वृक्षा सन्ति, इस चित्र में वृक्ष हैं। चित्र एका मयूरा अस्ति। अब चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए एक मोर भी है, तो चित्र में एक मोर है। अगला है चित्रे मृगः। चित्रे मृगः सिंह चापीस्ता। चित्र में मृग, देखिए मृग भी है और इसमें शेर भी है, ठीक है। तो चित्र में मृग और शेर, चापी मतलब शेर भी हैं। इसका द्विवचन है क्योंकि 2 लोगों का यहाँ पे बात की गई है। अगला है वृक्षेषु चटका कूजंती। वृक्षों पर चटका मतलब चिड़िया, चिड़िया बैठी हुई हैं, तो वृक्षेषु चटका कूजंती, वृक्षों पर चिड़िया कूज रही हैं यानी बोल रही हैं। अगला है केचन वृक्षेषु फलानी अपि संति। कुछ वृक्षों पर फल भी हैं, यानी कि केवल चिड़िया ही नहीं बैठी हुई हैं वृक्षों पर, उस पर कुछ ऐसे वृक्ष भी हैं जिन पर फल भी हैं। तो विद्यार्थियों, आपका ये इस पाठ जो 13 आपका अभ्यास कार्य इसका यही संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।